जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रोजाना रात को 8 बजे दोस्तों हमारी आरआरबी ग्रुप डी आरडब्ल्यू की दोस्तों न्यू बुक की दोस्तों बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों अभी तक दोस्तों हमारी 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने उन 8 क्लासों की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले में जाकर उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें दोस्तों हमने आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो न्यू बुक है 2025 की, तो दोस्तों उसकी बुक का हम दोस्तों सॉल्यूशन कर रहे हैं। जिसमें से दोस्तों आज हम 2 टॉपिकों को लेकर आए हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे भारत के प्रमुख युद्धाभ्यास और विश्व की प्रमुख देश राजधानी और मुद्रा के बारे में। तो आज इस वीडियो हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे भाई। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, जो चीज़ें हम आज आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के यदि आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और कॉपी पेन जरूर साथ रख के बैठेगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा उनको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसका जो वीडियो का मैं कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही सेंड कर चुका हूँ, तो फाइल में जाकर आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। तो क्लास हमारी रात को 8 बजे होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी लगभग 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा एग्जाम भी था, जिस वजह से दोस्तों ये मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, ठीक है। अब जो क्लास रहेगी वो आपको रेगुलर मिलेगी। रात को 8 बजे जीके की क्लास और शाम को 5 बजे मैथ की क्लास। आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर क्या एग्जाम से पहले मैथ्स और जीके की बुक का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चाहे मुझे एक दिन में 2 क्लासें क्यों ना अटेंड करनी पड़े, लेकिन एग्जाम से पहले पहले आपके मैथ और जीके का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा। और कमेंट्स आया था कि सर रीजनिंग का भी करा दो, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास रीजनिंग की बुक का न्यू पीडीएफ मेरे पास नहीं है। यदि मेरे पास होता तो मैं आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट कर देता, लेकिन मेरे पास वो पीडीएफ नहीं है। यदि आपके पास है तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देना, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन जल्द स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, बस यदि आपके पास यदि वो पीडीएफ होता है तो मेरे पास ज़रूर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास। मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि आपका एग्जाम जब भी होगा आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का, तो एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास से यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 100% श्योर है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो केवल आपको ये करना क्या है कि यहाँ पर मैं जितनी भी आज युद्ध अभ्यास आप लोगों से चर्चा करूंगा, इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट। जो नोमैडिक एलिफेंट जो युद्धाभ्यास है, ये दोस्तों याद रखिएगा कि ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। अब देखो इस बुक में देखो आपके जितने भी युद्ध हुए हैं, जैसे कि भारत और ओमान का युद्ध हुआ है ना, तो लाइन तार सारे आपके युद्ध दिए गए हैं। सारे युद्ध आपके लाइन से दिए गए हैं। इनको क्या करना है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे कि भारत और मंगोलिया का एक ही युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसका नाम था नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। तो ये भारत और मंगोलिया का है। इसके बाद है दोस्तों आपका अल नगाहा। ये आपके 3 युद्ध हैं दोस्तों, अल नगाहा और आपका पूर्वी पुल, इसको ईस्टर्न ब्रिज भी कहते हैं, और नसीम अल बहर। ये आपके जो 3 युद्धाभ्यास हैं, ये भारत और ओमान के बीच हुए हैं। किसके बीच हुए हैं? भारत और ओमान के बीच ये दोस्तों आपके 3 युद्धाभ्यास हुए हैं। अल नगाहा भारत ओमान है, पूर्वी पुल ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर, ये तीनों आपके युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच हुए हैं, ठीक है। ये तीनों आपके नसीम अल और अल नगाहा, ये दोनों में अल आ रहा है ना, यानी कि भाई मुस्लिम कंट्री, तो बस ऐसे याद रख लो भारत और ओमान, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका गरुड़ शक्ति। देखो जो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। किसके? भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति सैन्य युद्धाभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से युद्ध हुए तो मैं आपको बता दूं, इंडो कॉर्पोरेट और समुद्र शक्ति, ये आपके तीनों युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए हैं। ये तीनों युद्धाभ्यास आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए हैं। देखो एक तो आपका गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, और इंडो कॉर्पोरेट ये भी इंडोनेशिया। तो इंड से देखो इंडो आ रहा है ना, इंडो। यहाँ पे आपको देखो ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। यहाँ पर देखो इंड एंड इंडो, तो इंडो से क्या बनेगा आपका इंडोनेशिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया। इंड का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो मैं आपको सीधी बता दूं, इंड का मतलब है इंडिया और इंडो का मतलब है इंडोनेशिया। तो इंड और इंडो कॉर्पोरेट, इसलिए इसका युद्धाभ्यास का नाम रखा गया। इंड मीन्स इंडिया और इंडो से इंडोनेशिया, ठीक है। ये तो याद हो गया, इसको कभी भूल भी नहीं पाओगे आप लोग। इसके बाद आता है समुद्र शक्ति। तो ये समुद्र शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। अब आपको याद कितने करने हैं? 2 ही तो याद करने हैं। गरुड़ याद करना है,
ठीक है। और क्या क्या याद करना, समुद्र शक्ति। बाकी इंडो और इंडो तो पहचान ही लोगे आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका शक्ति युद्धाभ्यास। तो जो शक्ति युद्धाभ्यास हुआ है ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। तो देखो मैं आपको बता दूं, भारत और फ्रांस के बीच के दो युद्ध हैं। एक कौन सा है, एक है आपका शक्ति और दूसरा है वरुण। तो शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है और वरुण युद्धाभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, ठीक है। इसके बाद है आपका मित्र शक्ति। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। मित्र शक्ति किसके किसके बीच हुआ है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। और ठीक वैसे ही एक स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास और है, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स और कौन सा, मित्र शक्ति। अब देखो स्लाइनेक्स को कैसे याद रखेंगे, देखो SL से बना लोगे श्रीलंका और IN से बना देंगे इंडिया, ठीक है। और EX से क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज। देखो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने की, सिंपल सी ट्रिक है। इससे आप क्या है, चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं एग्जाम हॉल में। सपोज क्वेश्चन आ गया स्लाइनेक्स किसका युद्ध, किसके बीच का सैन्य अभ्यास है, किन दो देशों का, तो भैया आपको पता नहीं है तो इसकी ट्रिक देखो। SL से क्या बन जाएगा आपका, SL से बना लेंगे श्रीलंका, IN से क्या बना लेंगे, इंडिया, और EX से क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज। यानी कि श्रीलंका और इंडिया, एक्सरसाइज को ही तो अभ्यास बोलते हैं, तो बस वही है ना, श्रीलंका और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम रखा गया है स्लाइनेक्स। बोलो याद हो गया ना, कभी नहीं भूलोगे, चलिएगा। ऐसे ही आपको इंडो और इंडो वाला, भारत और इंडोनेशिया याद रखना है, और स्लाइनेक्स यानी श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ऐसे इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा युद्धाभ्यास था वज्र प्रहार। अब देखो जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है ये जो हुआ है ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है, ठीक है। तो देखो अमेरिका के बीच यदि मैं बात करता हूँ तो इनके बीच दोस्तों आपके 3 युद्ध हुए हैं। कौन कौन से, एक हुआ है आपका, इसका नाम युद्धाभ्यास है, दूसरा है कोप इंडिया। तो देखो वज्र प्रहार, वज्र प्रहार किसका है दोस्तों, भारत और अमेरिका का। युद्ध अभ्यास जो हुआ ये भारत और अमेरिका का है। कोप इंडिया है ये, और युद्धाभ्यास ये भारत और अमेरिका का ये भी है, ठीक है। तो कोप इंडिया किसका है, भारत और अमेरिका का, ठीक है। आगे आता है हमारा संप्रीति। संप्रीति कहाँ का है, तो ये भारत और बांग्लादेश का है। और बोंगो सागर, बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास है, ठीक है। तो संप्रीति और बोंगो सागर इसको याद रखेंगे। आगे आता है दोस्तों हमारा सूर्य किरण। तो देखो सूर्य किरण तो याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, भारत और नेपाल के बीच ये का युद्धाभ्यास है, ठीक है, सूर्य किरण। इसके बाद आता है दोस्तों हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किसका है, ये भारत और चाइना के बीच का है, ठीक है दोस्तों, हैंड इन हैंड। इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे भाई, कि भाई बॉर्डर पर क्या हुआ कि चाइना के भी सिपाही आए और भारत के भी सिपाही आए और उन्होंने हैंड इन हैंड मिठाइयाँ वितरित की। ये वाली तो रील आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर वगैरह भी देखी होगी कि एक दूसरे को उन्होंने मिठाई दी, ठीक है। तो हैंड इन हैंड ऐसे याद रख लो कि भाई भारत और चाइना के बीच का है, ठीक है। इसके बाद आया आपका ऑस्ट्रा हिंद। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार बना लेना, ऑस्ट्रा हिंद बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सीडैक्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिम्बैक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है और जिमैक्स भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 4 स्टार बनाए हैं, इन चारों को थोड़ा सा अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे आपकी, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद जो है ये कहाँ का है, भारत। देखो ऑस्ट्रा से क्या हो गया आपका, इसको याद रख लो, ऑस्ट्रा से बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रा से बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया और हिंद से बन गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यानी इंडिया, ठीक है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का हो गया। वैसे ही ऑसी इंडेक्स, तो ऑसी से क्या हो जाएगा, AUS से बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया और IND से बन गया इंडिया और EX से हो गया एक्सरसाइज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। तो ये इसको बोल दिया ऑसी इंडेक्स, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। वैसे ही आपका सिम्बैक्स बन गया है। तो सिम्बैक्स को कैसे याद रखेंगे भाई, तो सिम्बैक्स को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका हो गया आपका सिंगापुर और आपका आई से बना लो इंडिया, ठीक है। और EX से बना लो एक्सरसाइज, यानी भारत और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज यानी युद्धाभ्यास। जिमैक्स को कैसे याद रखेंगे भाई, जे से बना लो जापान, आई से बना लो इंडिया, ठीक है। जे से जापान, आई से हो जाएगी इंडिया, तो भारत और जापान के बीच का ये युद्धाभ्यास हो जाएगा। तो हो गए ना याद, ये चारों इंपॉर्टेंट है। और जो तरीका मैंने बताया है ना चारों को याद करने का, ऐसे याद रख लो, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। और इस वीडियो से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, केवल आप शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहो। यदि मैं इस वीडियो में आपको 100% चीज़ें पढ़ाऊंगा तो 100% का भाई गारंटेड कह रहा हूँ, 70 से 80% दोस्तों आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं याद करवा दूंगा, 70 से 80%। और बाकी जब आप रिवीजन करोगे ना तो इन चीज़ों को आप 102% आप इनको याद रख सकते हो और एक जीके में एक अच्छा स्कोर भी करके आओगे एग्जाम में।
बस शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहो। अगला पॉइंट आया था हमारा धर्म गार्जियन। अब ये धर्म गार्जियन कहाँ का है दोस्तों युद्ध, तो ये धर्म गार्जियन है भारत और जापान का। तो जापान के 2 याद रखेंगे, जिमेक्स तो ये याद हो ही जाएगा, और धर्म गार्जियन और याद रख लेना, भारत और जापान के बीच का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त अभी तक मैंने आपको जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़ाए हैं इनमें से दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री जो युद्धाभ्यास है ये भी भारत और जापान के बीच का युद्धाभ्यास है। किसके बीच का? शिन्यू मैत्री, ये भारत और जापान के बीच का है। ठीक है, अगला आता है श्याम, श्याम भारत। तो जो श्याम भारत है ये दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच का है। तो देखो भारत और थाईलैंड की यदि मैं बात करता हूँ तो इनके बीच में दोस्तों आपके 4 युद्धाभ्यास हुए थे। कौन कौन से? एक तो आपका श्याम भारत, दूसरा इंडो थाई कारपोरेट, तीसरा मैत्री अभ्यास, चौथा अत्युत्थाया या अत्युत्या। ये आपके 4 हुए हैं। ठीक है, तो अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो आपके सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको जो ज़्यादा पढ़ना है वो है आपका मैत्री अभ्यास। ठीक है, इसको स्टार बना लेना। ठीक है, और जो इंडो थाई कारपोरेट युद्धाभ्यास है, इंडो से बन जाएगा इंडिया और थाई से बन गया थाईलैंड। तो याद हो गया ना भाई, इंडो थाई कारपोरेट भारत और थाईलैंड, याद हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको याद रखना श्याम भारत। श्याम भारत किसका है भाई? भारत से तो भारत आ ही रहा है। ठीक है, श्याम और लगा दिया तो ये आपका थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, श्याम भारत किसका है? भारत और थाईलैंड का। इसके बाद आपका आता मैत्री अभ्यास, ये तो भारत और थाईलैंड का है ही। और अत्युत्या और अत्युत्थाया ये कहाँ का युद्ध अभ्यास है? तो ये भी आपका भारत और थाईलैंड का हो जाएगा। ठीक है, भारत और थाईलैंड का। इसके बाद हमारा है प्रबल दोस्तिक काजिंद। तो काजिंद को क्या बनाएंगे? कजाकिस्तान। तो ये कहाँ का हो गया भाई? तो आप तुरंत कहोगे सर ये भारत और कजाकिस्तान का है, प्रबल दोस्तिक और काजिंद। खंजर कहाँ का है? तो खंजर युद्धाभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान का है दोस्तों। कहाँ का है? भारत और किर्गिस्तान का हो जाएगा। IMBEX, देखो अब यहाँ पर लिखा है आपका IMBEX, या इसको हम क्या बोलेंगे? इम्बैक्स। तो इम्बैक्स कहाँ का है? तो याद रखो ये भारत और म्यांमार का, स्टार बना लो इसको। देखो आई से बन जाएगा आपका इंडिया, ठीक है, और एम से बन जाएगा आपका म्यांमार। तो इंडिया और म्यांमार, ठीक है, तो भारत और म्यांमार का हो गया। ठीक, वैसे ही आपका IMCOR, इमसोर। तो ये कहाँ का? इंडिया और म्यांमार। ठीक है, तो भारत और म्यांमार का ये भी हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को याद रख लेना और दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है, आगे चलें। अगला आता है दोस्तों हमारा एक्यूवेरिन। अब जो एक्यूवेरिन युद्धाभ्यास है ये भारत और मालदीव का है। किसका है? भारत और मालदीव के आपके 2 हैं, एक्यूवेरिन और एकाथा। एक्यूवेरिन एकाथा ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो आपको सर ये भारत और मालदीव के बीच का युद्धाभ्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा दोस्तों कोंकण शक्ति, कोंकण शक्ति या कोंकण। ठीक है, ये आप कहाँ का है? ये भारत और ब्रिटेन का है। भारत और ब्रिटेन के आपके 3 युद्धाभ्यास हुए हैं। एक तो आपका अजय वॉरियर हुआ है और तीसरा आपका इंद्रधनुष हुआ है। ठीक है, ये आपके तीनों याद रखने हैं, तीनों युद्धाभ्यास। कोंकण शक्ति भारत ब्रिटेन, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन का है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इंद्र, देखो इंद्रधनुष तो भारत और ब्रिटेन का हो गया, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन का है, लेकिन जो केवल इंद्र है ये भारत और रूस का है। ठीक है, भारत और रूस के बीच का है। लामितीय, लामितीय युद्धाभ्यास जो है ये भारत और सेशेल्स के बीच का है। विनवैक्स, विनवैक्स को कैसे याद रखेंगे भाई? WIN, तो वियतनाम एंड इंडियन। ठीक है, विनवैक्स आप ऐसे याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, याद भी देखो मैं करा देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। W से बन जाएगा वियतनाम, I से बन जाएगा इंडिया, और एक्सरसाइज। ठीक है, भारत और वियतनाम युद्धाभ्यास। डस्टलिक, डस्टलिक कहाँ का है? तो याद रखिए भारत और उज्बेकिस्तान का है, भारत और उज्बेकिस्तान का है। हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास, तो हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास ये आपका भारत और मलेशिया के बीच का है। किसके? भारत और मलेशिया के बीच का युद्धाभ्यास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख जो भी आपके युद्धाभ्यास हुए हैं। ठीक है, तो वो हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं जितने मैंने आपको युद्धाभ्यास बताए हैं। यदि युद्धाभ्यास के चैप्टर से देखो क्वेश्चन तो आपका 100% है कि बनेगा, लेकिन इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका युद्धाभ्यास का बाहर नहीं जाएगा।
यदि आप इन चीज़ों को, मैंने देखो काफ़ी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की, ट्रिक वगैरह भी बताई, जिससे आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। कुछ चीज़ें तो आपको पहले से भी याद होगी, लेकिन जो मैंने अभी आपको जो तरीका बताया याद करने का, वो तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें याद भी हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन आप जब इसका बार बार रिवीजन करोगे ना, तो अभी आपके पास समय है, रिवीजन भी करना ज़रूरी है। तो जब रिवीजन करोगे तो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। जब ये चैप्टर्स क्लियर हो जाएगा, यदि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में बनेगा ना, तो आपसे उसको छोड़ के नहीं आओगे, उसको करके ही आओगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमारा एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये है दोस्तों हमारा विश्व के प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में। यहाँ पर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, देश और देश की राजधानी और मुद्रा के बारे में, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है दोस्तों हमारी प्रमुख देश, और एक तरफ लिखा है राजधानी, और उस तरफ उसकी मुद्रा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका दोस्तों कनाडा। तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो देखो, आप लोगों के एग्जाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो आपको एक राजधानी, एक मुद्रा जरूर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप यदि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आप ग्रुप डी की तैयारी करो तो ग्रुप डी में ही आएगा भाई। इसके अलावा भी अदर एग्जाम की यदि आप तैयारी भी कर रहे हो, उसके लिए भी एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आपके सिलेबस जीके का कभी चेंज नहीं रहता है, वही सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, केवल थोड़ा सा अप डाउन लेवल होता रहता है, ठीक है। तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? ओटावा। यदि बात मुद्रा की करते हैं तो कनाडा की मुद्रा क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर डॉलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डॉलर। अगला आता है दोस्तों मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी, तो भाई देखो मैक्सिको में नाम आ रहा है राजधानी का मैक्सिको सिटी, तो याद हो जाएगा ना, दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा होती है वहाँ की पीसो। वहाँ की मुद्रा को क्या बोला जाता है? पीसो। इसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, तो वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की मुद्रा तो सभी को भैया पता है क्या है जाए भाई? डॉलर हो जाएगा, यूएस डॉलर, ठीक है। आगे चलें। अगला है दोस्तों हमारा जमैका। तो देखो जमैका की राजधानी याद रखेंगे तो जमैका की राजधानी है किंगस्टन। क्या है? कंगस्टन। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। मुद्रा क्या है दोस्तों यहाँ की? डॉलर है। ब्राज़ील की राजधानी, तो ब्राज़ील सेम वॉइस आ रही है, ब्राज़ीलिया। तो राजधानी तो याद हो गई। अब जब आपको जो चीज़ पहले से ही याद है तो उसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, जो चीज़ याद नहीं है उसको याद कर लेंगे। और ये ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया सभी को पता होगी, लेकिन मुद्रा कुछ ही लोगों को पता होगी। अब जैसे जिनको पता नहीं है मुद्रा, तो वो मुद्रा पे फोकस करेंगे कि भाई राजधानी तो मुझे पता है, तो मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की रियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रियल इसकी मुद्रा हो जाएगी, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ये तो इंपॉर्टेंट भी है भाई। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है भाई? ब्यूनस आयर्स है। लेकिन वहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? पीसो हो जाएगी, ठीक है। मुद्रा पर जरूर विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो, स्टार बना लेंगे इसको भाई, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा वहाँ की क्या है दोस्तों? डॉलर हो जाएगी, ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और मुद्रा तो आप सभी को पता है क्या है? रुपया है। क्या है दोस्तों? रुपया। आगे चलते हैं। अगला हमारा द कंट्री आता है मंगोलिया। तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है? उलान बटोर। क्या नाम है दोस्तों? उलान बटोर भी एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है, और कभी कभी उलान बाटार भी मिलता है। और वहाँ की जो मुद्रा है वो है मुद्रा तुगरिक, या दोस्तों टगरिक भी आती है, ठीक है। वहाँ की जो मुद्रा है मंगोलिया की क्या है? तुगरिक है। इसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया है, ये भी पता होगा। नेपाल की राजधानी भी पता होगी सभी को, काठमांडू नेपाल, मुद्रा रुपया है। इसी के साथ साथ आपकी श्रीलंका की भी राजधानी पता होगी। तो श्रीलंका की जब विधायी राजधानी पूछे तो जयवर्धनपुरा बताना है, जयवर्धनपुरा कोटे। और यदि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी पूछे तो कोलंबो बताना है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, मुद्रा आपकी क्या रहेगी? रुपया ही रहेगी। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों बांग्लादेश। तो भाई बांग्लादेश की राजधानी तो सभी को पता है क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या हो जाएगी भाई? टका हो जाएगी, ठीक है। भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी थिम्पू है, और मुद्रा नगुल्ट्रम है। स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट है आपका। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये वो स्टार पॉइंट में बना रहा हूँ जो ज़्यादातर एग्जामों में यही क्वेश्चन रिपीट करता है। उन चीज़ों पर मैं स्टार लगा रहा हूँ कि एग्जामिनर जो है सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को रिपीट करता है। आगे आपका म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो या नेपिताओ। नेपिताओ भी आता है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? क्यात है। मुद्रा क्या हो जाएगी म्यांमार की? क्यात। ईरान, ईरान की राजधानी तो सभी को पता होगी भाई, तेहरान। भाई ईरान को देखकर हैरान हो गए सभी लोग, ठीक है। ईरान को देखकर क्या हो गए भाई? हैरान हो गए, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है।
ईरान तेहरान, मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। ठीक है, ईरान की तेहरान। देखो इसमें भी रान आ रहा है ना, रान वर्ड, और लास्ट में भी रान आ रहा है, तो ईरान वाले में जो लास्ट में रान होगा तो लास्ट में वो भी रान आएगा, तो ईरान से तेहरान याद हो जाएगा। कुवैत तो भैया याद ही होगी सभी को, कुवैत इज इक्वल टू कुवैत सिटी, कैपिटल हो जाएगी इसकी। मुद्रा क्या है, दीनार, केवल मुद्रा आपको याद रखनी है दीनार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है दोस्तों अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की दोस्तों सभी को राजधानी पता होगी, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा भाई आप तैयारी कर रहे हो तो राजधानी तो याद होगी मोस्टली। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल, और मुद्रा अफगानिस्तान की अफगानी ही होती है, ये तो भैया याद हो गया आपको। इराक की राजधानी तो भैया सभी को पता होगी बगदाद, और इराक की मुद्रा दीनार होती है, क्या होती है, दिनार। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और प्रस्तावित राजधानी पूछेगा तो नुसंतारा बताना है। मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया, रुपया हो जाएगी मुद्रा। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, और मुद्रा उसकी न्यू शेकेल। ये देखो इंपॉर्टेंट है, लगा लेना भाई, न्यू शेकेल। न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है, तो आप कहोगे सर इजराइल की है। कभी कभी मुद्रा को उठा के दोस्तों आपसे एग्जामिनर कंट्री पूछ लेता है, और कंट्री से कभी कभी मुद्रा पूछता है। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले कि न्यू शेकेल किस राज्य की मुद्रा, किस देश की मुद्रा है, तो आपको 4 ऑप्शन में 4 कंट्री के नाम दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा। ठीक है, ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। अगला आता है दोस्तों मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, क्या नाम है दोस्तों, कुआलालंपुर है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, रिंगिट, रिंगिट बोलते हैं, कभी रिंगित भी आ जाता है। ठीक है, तुर्की, तुर्की की राजधानी है अंकारा, और मुद्रा हो जाएगी इसकी लीरा। मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव से माले सेम वॉइस है ना, और मुद्रा हो जाएगी रुपया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, वॉन। वियतनाम की राजधानी है हनोई, और मुद्रा हो जाएगी डांग। थाईलैंड की राजधानी तो सभी को याद होगी भाई, थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक, और मुद्रा क्या चलती है वहाँ पे, थाई बेहत चलती है, थाई बेहत। ठीक है, ऐसे भी लिख के आता है थाई बेहत, मुद्रा क्या हो जाएगी, थाई बेहत। संयुक्त अरब अमीरात भाई राजधानी क्या हो जाएगी, अबू धाबी, और वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों, दिरहम। ठीक है, यूनाइटेड एमिरेट्स आता है ना, संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल, और राजधानी क्या है दोस्तों, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी, रियाद, तो ये मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। अगला दोस्तों हमारा आता है दोस्तों ताइवान। अब बात करते हैं ताइवान। तो देखो ताइवान की राजधानी क्या हो जाएगी, ताइपे हो जाएगी। देखो स्टार्टिंग में भी ताई है, यहाँ पे भी ताई आ गया। मुद्रा क्या हो जाएगी वहाँ की, डॉलर हो जाएगी। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा, ये तो सभी को पता होगा, स्टार बना लो, और मुद्रा इसकी क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा इसकी रियाल है, इसको स्टार बना लो भाई। ठीक है, जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी, अम्मान, और मुद्रा क्या हो जाएगी इसकी, दिनार हो जाएगी। ठीक है, जापान की राजधानी तो याद होगी भाई, टोक्यो है, और मुद्रा क्या होती है, येन होती है, येन। रूस की राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी तो सभी को पता भाई मॉस्को है, और रूस में क्या चलता है आपका, रूबल चलता है, रूबल। सीरिया की राजधानी दमिश्क है भाई, क्या है दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क, लेकिन वहाँ की मुद्रा को क्या बोलते हैं, पाउंड कहते हैं, पाउंड। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है आपकी डॉलर है। नॉर्वे की राजधानी है वो आपकी ओस्लो है, और मुद्रा वहाँ की क्या है दोस्तों, क्रॉन। नॉर्वे की मुद्रा क्या हो जाएगी, क्रॉन हो जाएगी। आगे चलते हैं डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, क्या है, कोपेनहेगन, और वहाँ पे भी मुद्रा कौन सी चलती है, क्रॉन चलती है। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों, पेरिस है, और वहाँ फ्रांस में आपकी फ्रैंक भी बोलते हैं वहाँ की मुद्रा को, और यूरो भी बोलते हैं। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया, फ्रैंक दिया गया या यूरो। तो फ्रैंक से फ्रांस याद रख सकते हो, और मुद्रा इसकी यूरो हो जाएगी। ठीक है, अगला आता है दोस्तों हमारा स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है, और इसकी मुद्रा हो जाएगी क्रोना। आप लोगों ने स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में भी पढ़ा होगा कि प्रमुख स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुए थे, स्वीडन में हुए थे, है ना, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो ये स्वीडन वही है आपका, कि स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों, स्टॉकहोम है, और वहाँ की मुद्रा क्रोना हो जाएगी। ग्रेट ब्रिटेन, भाई ब्रिटेन की राजधानी तो सभी को पता है लंदन है, लेकिन वहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, पाउंड हो जाएगी। ठीक है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या हो जाएगी, पाउंड हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों यूक्रेन। तो भैया यूक्रेन की राजधानी भी पता होगी भाई, कीव है, और वहाँ यूक्रेन की मुद्रा क्या है दोस्तों, हिरवनिया, हिरवनिया है, क्या नाम है, हिरवनिया दोस्तों, ये यूक्रेन की मुद्रा है। हो सकता है आपका, जैसे पता है भी 3 साल से युद्ध कंटिन्यू चल रहा है रूस यूक्रेन का, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यूक्रेन की मुद्रा भी पूछ ले।
राजधानी वगैरह तो पूछ ही चुका है और कर भी लोगे आप लोग। यदि मुद्रा आ जाएगी ना तो इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत करेंगे एग्जाम में, तो इसको याद रख लो, थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लो एक जगह। यदि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग कर सकते हो हिरबनिया, ठीक है। सर्बिया की राजधानी हो जाएगी बेलग्रेड और मुद्रा क्या हो जाएगी, दिनार, ठीक है। अगला है हमारा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, वहाँ की मुद्रा हो जाएगी सोम और राजधानी क्या है, बिश्केक। बिश्केक जो है ये आपकी राजधानी हो जाएगी। बेल्जियम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और मुद्रा वहाँ की यूरो है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लक्समबर्ग की राजधानी लक्समबर्ग ही रहेगी आपकी, ठीक है। मुद्रा वहाँ की क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो ये स्टार बना, आप कहोगे सर स्टार क्यों बना है यहाँ पे, तो स्टार ये बना है सिर्फ यूरो के लिए, ठीक है। ये वो देश है जहाँ पर स्टार बना है जहाँ की मुद्रा यूरो है। और ऐसे ही आपने देखा होगा फ्रांस में, फ्रांस में भी आपका स्टार बना हुआ होगा, देखो फ्रांस में भी स्टार बना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मुद्रा क्या है दोस्तों, यूरो है। तो जहाँ पर यानी कि स्टार इसलिए बनाया गया कि यूरो जो है वो ज़्यादातर देशों की मुद्रा है, ज़्यादातर जो आपके मैक्सिमम देश है ना उनकी मुद्रा यूरो है। तो देखो बेल्जियम की भी मुद्रा यूरो है, लक्समबर्ग की मुद्रा यूरो है, इटली की भी मुद्रा यूरो है, ठीक है। लक्समबर्ग की राजधानी लक्समबर्ग ही रहेगी, इटली की राजधानी रोम पता ही है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स ये भी पता है, आसान है। आगे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है, लेकिन वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों, डॉलर हो जाएगी। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, डॉलर हो जाएगी। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी हो जाएगी अबूजा और मुद्रा क्या हो जाएगी, नायरा या नैरा, तो मुद्रा तो आसानी से याद रख सकते हो। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। नेक्स्ट आता है दोस्तों मोरक्को, मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगी, रबात, मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगी, रबात हो जाएगी और मुद्रा क्या है दोस्तों इसकी, दिरहम। टोगो, टोगो की राजधानी लोमे है और मुद्रा इसकी फ्रैंक हो जाएगी। मिस्र की राजधानी काहिरा, ये तो भाई सभी को याद होगी भाई, मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा क्या हो जाएगी, पाउंड हो जाएगी। सेशेल्स, ठीक है भाई, सेशेल्स की राजधानी क्या हो जाएगी, विक्टोरिया और मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। नेक्स्ट आता है दोस्तों जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की जो राजधानी है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, एग्जाम में बन सकता है। और मुद्रा क्या हो जाएगी वहाँ की, डॉलर हो जाएगी। केन्या की राजधानी नैरोबी, नैरोबी केन्या है भाई, ठीक है, याद हो गया ना, नैरोबी केन्या और मुद्रा वहाँ की क्या हो जाएगी, शिलिंग हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, शिलिंग हो जाएगी। और दूसरी चीज़, चीन की राजधानी तो पता ही होगी, युआन है, ठीक है। चीन की राजधानी, चीन की राजधानी पूछेगा तो बीजिंग बतानी है, चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी, मुद्रा तो युआन हो जाएगी, ठीक है, युआन। ये कहाँ की मुद्रा है, चाइना की हो जाएगी, युआन, ठीक है। अब चाइना की मुद्रा जो है दोस्तों कभी कभी चाइना की जो मुद्रा होती है उसमें रेनमिनबी भी लिख के आ जाता है, क्या जाता है दोस्तों, चाइना की मुद्रा, चीन की मुद्रा जो है कभी कभी रेनमिनबी भी लिख के आ जाता है, क्या आता है, रेनमिनबी, ये भी दोस्तों चाइना की ही मुद्रा है। और युआन भी चाइना की मुद्रा है, जो चीनी युआन होता है ना ये भी दोस्तों चाइना की मुद्रा है। लेकिन दोस्तों जो आपके चीनी युआन मुद्रा है ये दोस्तों जो आपकी जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना ये उसकी आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है। और जो रेनमिनबी है ये दोस्तों चाइना की मुद्रा है। तो चाइना की मुद्रा युआन, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसने आधिकारिक मुद्रा दी है या चाइना की मुद्रा। तो चाइना की मुद्रा पूछेगा तो रेनमिनबी, आधिकारिक मुद्रा पूछेगा तो युआन, हालांकि ये दोनों मुद्राएं चाइना की ही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार बताया था ना, ये स्टार जो बना हुआ है ये क्यों आया था उस राजधानियों पर, क्योंकि ये दोस्तों ये कि यूरो अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसको हम बोलते हैं, यूरो से यूरोपीय संघ बनता है आपका, है ना। तो यूरोपीय संघ में जो सम्मिलित कुछ प्रमुख देशों की जो आधिकारिक राजधानी, सॉरी आधिकारिक मुद्रा जो है, इसलिए उन पर दोस्तों आपका स्टार पॉइंट वहाँ पे बना के नोट किया गया था। बात समझ में आ गई, इसलिए दोस्तों आपका वहाँ पे स्टार बना हुआ था। क्यों बना था, क्योंकि जो यूरो मुद्रा होती है ये यूरोपीय संघ की होती है, और जो यूरोपीय संघ है वो एक कैसा संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिस वजह से उन पर स्टार बना दिया गया था। जो कि आपके आधिकारिक जो मुद्रा हैं वो आपके कुछ प्रमुख देश हैं जिनकी दोस्तों आधिकारिक मुद्रा यूरो है। और यूरो मुद्रा का जो मेन कारण है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संघ और यूरोपीय संघ है, इस कारण उसको स्टार बना के आपको दे दिया गया था। अब यदि एग्जामिनर चाहे तो आपको यहाँ से, केवल यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या कि बताइएगा कि यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है।
अब मुद्राएं तो आपकी बहुत सारी हैं, कोई भी एक मुद्रा दे देगा आपको। एक तो यूरो दे देगा, दूसरा डॉलर, तीसरा स्लंग, चौथा पाउंड। अब उनमें से आपको पहचानना होगा कि भाई यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो आपको बताना है यूरोपी में आ रहा है स्टार्टिंग में यूरो, तो उसकी मुद्रा भी क्या हो जाएगी, यूरो ही हो जाएगी, क्योंकि यूरो जो मुद्रा है वो यूरोपीय संघ के शुरुआत के जो दो अक्षर है यू और रो, उन्हीं से मिलकर वो मुद्रा आपकी बनी हुई है। तो ऐसे याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे आपको पता ही नहीं होगा तो आप गलत करके ही आओगे एग्जाम में, है ना। तो यूरो अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि यूरोपीय संघ की प्रमुख आधिकारिक मुद्रा है। अब मान लो यूरोपीय संघ में ना दिया, केवल इतना ही दे दिया अंतर्राष्ट्रीय संघ, तो भी आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संघ ही आपका एक यूरोपीय संघ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो है, ठीक है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे बता सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा से संबंधित जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और जो प्रमुख युद्धाभ्यास भी बताएं वो भी याद हो गए होंगे। तो आप लोग अभी ईमानदारी के साथ जरूर बताएगा कि मैंने अभी तक इस आधे घंटे के सेशन में मैंने आपको युद्धाभ्यास बताई, प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा बताई। आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हुई या नहीं हुई ये प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके मैं आप ज़रूर बताइएगा। यदि चीज़ें याद हुई हों तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट की क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और अगले चैप्टर की मैं बात करता हूँ, तो अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में कल हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपके प्रमुख दिवस जितने भी आपके दिवस हैं वो सारे दोस्तों दिवस हम एक वीडियो में आप लोगों के कंप्लीट कर रही होंगी, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में। शहर और आपके राज्यों के जो भौगोलिक उपनाम है उनकी चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। तो कल क्या पढ़ेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आएंगे और कल जो है दोस्तों हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसकी चर्चा हम आप लोग जो से कल की क्लास में करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और हाँ, शाम को 5 बजे मैथ की क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश किया करें। चलिएगा सभी को जय हिंद, जय भारत।